मत सोचो इस बारे में ज़हर, मत सोचो, ये सारी बेकार की बातें थी। तुम्हें अपनी हकीकत का पता है ना, तो छोड़ दो कि वो क्या कह रही थी। खाला, अरे तुम लोग आ गए। देखें, मैंने अंकल के साथ ये पजल खरीदा है, कैसा है? बहुत खूबसूरत है मेरी जानी पजल। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, क्या हो सकता है? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैं टेबल सेट करती हूँ। क्या वो सो गया? सो गया। आओ बैठो ना। तुम काम कर रहे हो, खामखा डिस्टर्ब हो गए। तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। क्या कोई परेशानी सता रही है? मैं परेशान नहीं, मगर यूसुफ की उस बात के बारे में सोच रहा हूं कि काश हम उसके मम्मी डैडी होते। क्या उसे कोई चीज परेशान कर रही है? क्या वो नाखुश है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने वालिदैन को मिस कर रहा है वो। दुरुस्त है। मैं बाप की जगह ले भी नहीं सकता। तुम बहुत अच्छे चचा हो यमान। यूसुफ बहुत लकी है। तुम उसकी बहुत अच्छी खाला हो। क्या कॉफी? हाँ बिल्कुल। मैं बना के लाती हूँ। फ्यूज उड़ गया है शायद। डरो मत। मैं हूं यहां। ये सब केतली की वजह से हुआ है। मैंने जैसे ही प्लग लगाया फ्यूज उड़ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक कर लूंगा। अलमारी में प्लायर और टेस्ट लाइट वगैरह पड़े होंगे, क्या तुम बुला सकती हो?
देखो तार यहां से चली है, तुम लाइट करीब ले आओ ताकि मैं इसे ठीक कर पाऊं। बहुत ड्रामेटिक नहीं हो गया कि एक लड़की को अंधेरे से डर लग रहा है इसलिए साथ खड़ी है? ये ठीक हो गया। इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो नहीं जानता। कुछ लोग अंधेरे को अपने साए की तरह जानते हैं, इसलिए वो किसी रोशनी के बगैर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। जो लोग रोशनी के बजाय अंधेरे में रहते हैं वो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद से महरूम होते हैं। क्या तुम इसे मुमकिन समझती हो? यानी एक अलग तरह की जिंदगी। मुझे प्यास लगी है। आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हें पानी देता हूं। बिस्तर लगा दिया तुम्हारा। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
ये कैसी आवाज थी? मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे पलंग की एक साइड लूज है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ,